गौ सेवा से लाभ। एक व्यक्ति थे, वह व्यक्ति ने बहुत ही कम मूल्य पर पूर्व बंगाल में जाकर एक जूट प्रेस मशीन खरीदी। किस लिए जूट प्रेस मशीन खरीदे? उससे धंधा करने के लिए, रोजगार करने के लिए। देखो, कोई भी व्यक्ति बिना कर्म का रह नहीं सकते। चाहे वह सब्जी बेचे, दुकान करे, व्यापार चलाए, चाहे नौकरी करे, करना तो है ही। अपना पेट भरने के लिए, परिवार को जिलाने खिलाने के लिए तो करना ही पड़ेगा। तो वह व्यक्ति पूर्व बंगाल में जाकर बहुत कम मूल्य पर मिल रहा था जूट प्रेस मशीन खरीद लिए। पर उस मशीन के बारे में आसपास के लोग, क्षेत्र के लोग यही बता रहे थे कि इस मशीन पर भूत प्रेतों का वास है। जो भी व्यक्ति इस मशीन को खरीदेगा उसको आर्थिक लाभ तो होगा नहीं और शारीरिक कष्ट भी उठाना पड़ेगा। भाई, भूत प्रेतों का वास है तो जितना वह व्यक्ति कमाएगा नहीं, उससे ज़्यादा खर्च भी होगा और बीमारी से भी परेशान रहेगा। यह बात सब वह व्यक्ति जानता था। लोग बता रहे हैं कि इस मशीन पर भूत प्रेतों का वास है, फिर भी लाखों रुपये का मशीन 10-5 हज़ार में मिलता था। इसलिए वह व्यक्ति लोभ में आकर उस मशीन को, जूट प्रेस के मशीन को खरीद लिए। किस मशीन से कारखाना खोलेंगे और जो लाभ होगा अपना अपने परिवार को चलाएंगे, पेट भरेंगे। देखो, उस मशीन को तो वह व्यक्ति खरीद लिए और जैसे ही लेकर आए उससे जो धंधा स्टार्ट किए तो जितना कमाते थे उससे ज़्यादा का खर्च था और शारीरिक बीमारी से भी परेशान थे। पूरा घर भर परेशान थे। इतना कष्ट उठाते थे, पहले जो रोजगार नहीं करते थे उससे ज़्यादा उसका दयनीय स्थिति खराब हो गया। भाई, कोई भी देखो व्यक्ति लेते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, अगर कर्म करते लाभ नहीं होगा और जितना लाभ होगा उससे ज़्यादा का नुकसान होगा, शारीरिक कष्ट मिलेगा, तो वह व्यक्ति उस कार्य को छोड़ देते हैं। तो उस मशीन से एक तो लाभ होता नहीं था और कुछ लाभ होता था तो उससे ज़्यादा का नुकसान था और शारीरिक बीमारी से पूरा घर भर परेशान थे। वह व्यक्ति उस जूट प्रेस को लेकर बहुत परेशान था कि किसी तरह बेच करके अपना गला छुड़ाऊं, पर जो जान गए थे वह भी लेने को तैयार नहीं थे और जो उसमें काम करते थे कारखाना में, वो लोग भी छोड़ दिए कि इस मशीन को रात को भूत चलाते हैं, प्रेत चलाते हैं, भूत प्रेतों का वास नहीं करते थे। यह व्यक्ति बहुत परेशानी में था। एक स्वामी थे, स्वामी सिद्ध महात्मा, भगवान के सच्चे भक्त होते हैं। जब जगन्नाथ पदयात्रा से लौटकर कलकत्ता में गए और उस व्यक्ति के घर पहुंचे, जो व्यक्ति जूट प्रेस लेकर कारखाना खोला था, तब वह व्यक्ति ने सारी बात को उस स्वामी जी से बताए
भाई देखो, कोई भी व्यक्ति परेशान हो जाते हैं, जो कर्म करते हैं लाभ नहीं होता है, परेशानी होती है, बीमारी होती है, तो जो अपने से ज्ञानी होते हैं, बड़े होते हैं, लोग पूछते हैं कोई उपाय बताओ, तो उसी तरह वह व्यक्ति उस स्वामी जी से सारी बात बताए। बताने के बाद एक दिन वह व्यक्ति मशीन को दिखाने के लिए स्वामी जी को ले गए, और वह व्यक्ति मशीन कहाँ रखे थे? गंगा जी के तट पर, जहाँ सुरम्य स्थान था, खाली जगह था, वहीं पर रखे थे। और वह मशीन को दिखाए ले जाकर। तो गंगा जी का तट तो माता गंगा जी का स्थान है, पवित्र स्थान था। जब दिखाए, जैसे ही उस मशीन को स्वामी ने देखे, तो भगवान आने वाला समय को जान जाते हैं। जैसे आने वाला समय को भगवान जानते हैं, कितना समय पर क्या होने वाला है, उसी तरह जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, भगवान के शक्ति से जानते भी हैं कुछ कुछ। तो स्वामी जी जान गए और उस व्यक्ति से कहे, तुम्हारे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, भगवान का बहुत बड़ा तुम्हारे पर प्रेम भी है। देखो, भगवान उसी पर कृपा करते हैं, प्रेम करते हैं, सहारा करते हैं। अमीरों से ज़्यादा गरीब पर, निर्धन पर, बेसहारा पर भगवान प्रेम करते हैं, कृपा करते हैं। पावन निर्धन सच्चाई के साथ अपना जीवन निर्वाह करता हो और इज्जत चरित्र को बचाकर, तब भगवान कृपा करते हैं। अब ये नहीं कि हम निर्धन हूँ, गरीब हूँ, तो हम किसी का चोरी करेंगे, अपना घर बनाने के लिए, पेट भरने के लिए, परिवार को चलाने के लिए अपने चरित्र को, इज्जत को बेचेंगे। ये तो पाप है। ऐसे कर्म करने वाले का, भले वह गरीब निर्धन हो, भगवान सारा पापों का नहीं करते हैं, पापियों का। निर्धन हो, गरीब हो, बेसहारा हो, सच्चाई से अपने परिवार का जीवन निर्वाह करता हो, चरित्र इज्जत को बचाकर भगवान उसी की सहारा करते हैं। तो स्वामी जी बताए उस व्यक्ति से, तुम्हारे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, और यह जो तुम्हें लाभ नहीं होता है और शारीरिक बीमारी से परेशान हो, यह सब दूर हो जाएगा। हम उपाय बताते हैं, अगर उसको करो, पालन करो तो। स्वामी जी के कहने पर उस व्यक्ति ने कहा, हम करने को तैयार हैं, बताओ। तब स्वामी जी ने उस व्यक्ति से कहे कि जहाँ पर तुम्हारा जूट प्रेस का मशीन है, तो स्थान भी सही है, गंगा जी का तट है, जगह भी है। इस स्थान पर अधिक से अधिक गौ माता रखो और उस गौ माता की खूब सेवा करो। अच्छी अच्छी गौ माता रखो और उस गौ माता की खूब सेवा करो। जैसे सेवा कैसी करनी चाहिए? जैसे यह गर्मी का मौसम चल रहा है, तो व्यक्ति गर्मी से बचने के लिए अपने लिए पंखा का व्यवस्था करते हैं, कूलर का व्यवस्था करते हैं, पेड़ पौधों का सहारा लेते हैं कि हमें ठंडा मिले। उसी तरह गर्मी में उसको पंखा का, हवा का व्यवस्था करो। ठंडी में लोग ठंडी से बचने के लिए अपने शरीर को गर्म बनाते हैं, कपड़े का, कंबल का सहारा लेते हैं, घर का सहारा लेते हैं। उसी तरह गौ की भी सेवा करो,
ठंडी से बचाने के लिए उसे कपड़े का, घर का व्यवस्था करना, मकान का। और बरसात में लोग पानी से बचने के लिए अपने लिए घर बनाते हैं। उसी तरह उस गौ माँ को सेवा करो और उस गौ माता से जो दूध मिले अपने उपयोग में लो। सेवा करते हो तो अधिकांश दूध उपयोग में लो और उस गौ का कुछ दूध उस गौ के बछड़े को, बच्चे को पिलाना। जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, सेवा करती है, उसी तरह गौ माँ के जो बछड़े हैं उसको दूध पिलाना छोड़ देना और अच्छी तरह सेवा करो। और जहाँ पर तुम्हारा यह जूट प्रेस का मशीन है, कारखाना खोले हो, जगह भी है, इसके मध्य में, इसके अंदर ही एक भगवान का मंदिर बनाओ। चाहे राधे कृष्ण जी का बनाओ, चाहे सीताराम जी का बनाओ, चाहे लक्ष्मी जी विष्णु भगवान का बनाओ, छोटा मंदिर ही बना दो। और बना करके कर्म करने से पहले भगवान का, राधे जी का पूजन करो, भजन करो, कीर्तन करो। उसके बाद कर्म करोगे ना तो कर्म भी धर्मयुक्त होगा, धर्म के अनुसार होगा। जब इतना आप कर लेंगे तो इस मशीन से आप ज़्यादा लाभ भी कमाएंगे, प्रॉफिट भी आपको बहुत ज़्यादा होगा। और जो इस मशीन में काम भी नहीं करते वो भी काम करने लगेंगे। और शारीरिक जो बीमारी से परेशान हो, घर भर परेशान हो, ये भी दूर हो जाएगा। करके देखो। स्वामी जी के कहने पर वह व्यक्ति बहुत से गौ माता रखे और गौओं की खूब सेवा किए। जो उस गौ माता से दूध निकलता था उस व्यक्ति के उपयोग में आता था और कुछ दूध उस गौ माँ के बछड़े को पिलाते थे। और जहाँ पर जूट प्रेस का मशीन था उसके मध्य में राधे जी का, कृष्ण भगवान का एक मंदिर भी बना दिए। और कर्म करने से पहले रोज प्रतिदिन स्नान करके राधे जी का, कृष्ण भगवान का पूजन करते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे। उसके बाद कर्म करते थे। जैसे मान लीजिए आप लड़की लड़का को, बच्चे को जब स्कूल में आप भेजते हैं गुरु के पास में, तो गुरु ज्ञान देने से पहले उस बच्चे को अपने और उस बच्चे से सबसे पहले भगवान से प्रार्थना कराते हैं। बच्चे, लड़की लड़का प्रार्थना करते हैं, गुरु भी प्रार्थना करते हैं। उसके बाद गुरु बच्चों को ज्ञान देते हैं। उसी तरह ये मनुष्य का शरीर है। कर्म करने से पहले भगवान का पूजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और भगवान के से प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान आपका हम पूजन करके, कथा कीर्तन करके, उतना ज्ञान नहीं है कर्म का, फिर भी कर्म करते हैं। इस कर्म से चोरी न हो, किसी जीव को हम जाने भर में कष्ट न देंगे। कर्म करो। और जैसे ही स्वामी जी बताए उसमें अच्छी अच्छी गौ रखे। वह व्यक्ति खूब गौ माता की सेवा किए, दूध भी उसका उपयोग में लाए और गौ माता के बछड़े को भी पिलाते थे। और उसके मध्य में
एक राधे जी कृष्ण भगवान का मंदिर बना दिए और कर्म करने से पहले पूजन करते थे, कीर्तन करते थे, भजन करते थे, उसके बाद कर्म करते थे। जब स्वामी जी बताए और वह व्यक्ति उतना कर्म कर दिए, तब उस मशीन से, जूट प्रेस मशीन से उसको ज़्यादा लाभ होने लगा। लोग उसमें अब जो काम नहीं करते थे भूत प्रेतों के डर से, बहुत लोग काम करने लगे। भूत प्रेत भी भाग गया और उस मशीन से इतना ज़्यादा लाभ कमाने लगे, प्रॉफिट होने लगा कि एक मशीन से कितने मशीन वहाँ बैठा दिए, कारखाना खोल दिए, 10, 15, 20 मशीनें हो गया। और जो शारीरिक कष्ट मिलता था उसके परिवार को, उसको वह सब दुख दूर हो गया, बीमारी भी दूर हो गई। भाई वह मनुष्य है तो हल्का फुल्का दुख तो मिलेगा ही, पर वह बीमारी भी दूर हो गया। देखो जैसे स्वामी जी बताए उस व्यक्ति का दुख दूर हो गया, उसी तरह मनुष्य का शरीर मिला है तो हर घर में जो बकरी रखते हो, चाहे भैंस रखते हो, कुछ भी रखते हो, एक गौ माँ रखो, गौ की सेवा करो। जैसे अपने रहने के लिए एक घर बनाते हो, रहते हो, उसी तरह घर में एक छोटा मंदिर बना लो, राधे जी का, कृष्ण भगवान का, चाहे सीताराम का, चाहे लक्ष्मी जी विष्णु भगवान का। और कर्म करने से पहले पूजन करो, भजन करो, स्मरण करो, उसके बाद कर्म करो, आपके भी बीमारी दूर हो जाएंगी। एक सज्जन पुरुष के द्वारा, संत महात्माओं के द्वारा यह वाणी कही गई है, सत्य बात है। गीता वाणी कृष्ण की, मंत्र मंत्र में ज्ञान, गंगा मुक्ति प्रदायनी, पावन स्रोत महान, पावन स्रोत महान मंत्र गायत्री सुखकर, गया श्राद्ध की महिमा सब श्राद्धों से बढ़कर, गौ सेवा अति पुण्य है, 5 विभूति प्रधान, साधन है ये मुक्ति के, घटना सत्य प्रमाण। देखो जो भी व्यक्ति सुबह स्नान करके, सबसे पहले तो हर घर में एक गीता रख लो, श्रीमद् भगवत गीता, और स्नान करके 10 मिनट 5 मिनट चाहे गीता रख लो, चाहे रामचरितमानस पाठ रख लो, और सुबह स्नान करके 10 मिनट 20 मिनट रोज अध्ययन करो। जो संत महात्मा गीता का ज्ञान देते हैं, चाहे भगवान के कथा ज्ञान को देते हैं, उसे सुनो, पालन करो, संतों का सत्संग करो, संतों पर विश्वास करो जो भगवान के कथा को ज्ञान को देते हैं। और अपने घर में जैसे आप रहते हैं, 1, 2, 4 घर बनाते हैं, उसी तरह एक छोटा मंदिर बना लो, उसमें राधे जी का, कृष्ण भगवान का मंदिर है, मंदिर बना लो, चाहे सीताराम का, लक्ष्मी जी विष्णु भगवान का। कर्म करने से पहले आप पूजन करो, भजन करो, कीर्तन करो, उसके बाद कर्म करो। अपने घर में कम से कम एक गौ माता रखो, उसकी सेवा करो, जैसे अपने शरीर की सेवा करते हो उसी तरह सेवा करो। गायत्री मंत्र का जाप करो। और गंगा माता, ये गंगा कोई नदी नहीं है, ये गंगा माता आदि शक्ति माता है, नदी के रूप में। जैसे गंगा माँ में स्नान करने जाते हो, सदा विश्वास के साथ स्नान करो,
पूजन करो, गंगा माता का आरती करो। चाहे आप त्योहार पर जाते हैं या ऐसे 1-2 महीने पर जाते हैं, तो उस व्यक्ति का दुख दूर हो जाता है। सुख से जिंदगी जीते इसी धरती पर, और उस व्यक्ति का जीवन, उसका परिवार का जीवन स्वर्ग के समान इसी धरती पर हो जाता है। और उसी व्यक्ति की मुक्ति भी होती है जो इस मृतलोक में आना जाना लगा है। मनुष्य को छोड़कर पशु पक्षी कीट पतंग सांप बिच्छू, ये पेड़ पौधा में यह भी रुक जाएगा। और इतना कर्म करोगे तो जीवन सुखी हो जाएगा, स्वर्ग के समान बन जाएगा और उस व्यक्ति की मुक्ति भी हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगा। तो फिर इस संसार में आएगा नहीं। जितना काम क्रोध लोभ मोह मद माया दुख है, सब दुख दूर हो जाएगा। जय जय श्री राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की जय, सीताराम की जय, लक्ष्मी जी विष्णु की जय। जय जय माता।